अस्सलाम वालेकुम। तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि आज का रन मैंने कंप्लीट कर लिया। अभी बस थोड़ा सा कूल डाउन हो रहा हूँ, तो सोचा क्यों ना वॉक कीजिए थोड़ी सी कूल डाउन होने के लिए। रनिंग का सबसे पहला असूल ये है कि एक्सरसाइज करके फ़ौरन कभी बैठ नहीं जाना। अभी जाके आई वॉक अराउंड अ बिट एंड देन टॉक अबाउट कि कैसे मैं ज़ीरो से इस हद तक पहुँचा हूँ कि टुडे आई हैव लॉस्ट अबाउट 11 किलो वज़न मैंने कम कर लिया, 11 किलोग्राम्स। फ्यू डिस्क्लेमर्स। नंबर 1, यू नेवर नीड टू रन टू हार्ड। ठीक है ना, किसी ने नहीं कहा कि आपको रनिंग करने की ज़रूरत है, मैं भी नहीं कह रहा। और बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, आप सिंपल वॉक भी कर सकते हैं। मेन मकसद ये होता है कि अपने आप को एक्टिव रखें, अपनी बॉडी मसल्स को यूज़ करें ताकि आपकी बॉडी जो फ़ैट आप कंज्यूम करते हैं उसको यूज़ करें। नंबर 2, अगर आपको कोई दिल का मर्ज़ है, सांस की बीमारी है या कोई बीमारी है, स्पेशली डायबिटीज़ वाले लोग भी, तो यू नीड टू टेक कंसल्टेशन फ्रॉम योर डॉक्टर्स बिफोर रनिंग। इनको मैं किसी बात की वीडियो में डिस्कस करूँगा, लेकिन आई एम नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। टुडेज़ वीडियो इज़ ओनली टॉकिंग अबाउट माई जर्नी कि मैंने कैसे ज़ीरो से इस लेवल पे आ गया हूँ कि आई कैन नाउ डू 20 किलोमीटर। नंबर 3, जिसको लोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो ये है कि डाइट। डाइटिंग मैंने नहीं की। कुछ लोग डाइटिंग करते हैं, उससे भी वज़न लूज़ कर लेते हैं। मेरे ख्याल में कोई कबाहत नहीं है एज़ लॉन्ग एज़ यू आर डूइंग हेल्थी डाइटिंग। लेकिन मैं आज की वीडियो में डाइटिंग के बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा। मैंने अपनी डाइट चेंज ज़रूर की है, लेकिन मैं छोड़ा कुछ भी नहीं है। अभी भी मैं नहारी पाए खाता हूँ, और अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में हमने प्लान किया हुआ है तो हम टेक अवे करेंगे। बट कहने का मकसद ये है कि यू डोंट ऑलवेज़ नीड टू गिव अप ऑन फूड टू लूज़ वेट। तो आप खाना अपना नॉर्मल भी खा सकते हैं, बस इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि किसी तरह आप अपने आप को, आपकी इनटेक जो है वो आपकी यूजेज के इक्वल हो जाए, तो आपको वज़न नहीं चढ़ता। जो आपकी इनटेक यूजेज से थोड़ी सी कम हो जाएगी तो आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। तो जी, सबसे पहला रूल ये है रनिंग का कि ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपको दर्द नहीं होगी। अगेन डिस्क्लेमर है कि जिन लोगों को जोड़ों के दर्द हैं, वैसे दर्दें होती हैं। एक्सरसाइज करने का कहा भी जाता है, एक्सरसाइज से मुराद ये हमेशा नहीं होती कि आप भागें। नंबर 2 ये कि अगर आपको वैसे दर्दें होती हैं या सीने में, छाती में कोई भी, तो यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर यू स्टार्ट। बट जो चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये है कि व्हेन यू स्टार्ट रनिंग, तो क्योंकि आपके मसल्स यूज़ हो रहे हैं तो आपके मसल्स में दर्द होगी। क्यों होती है? सिंपल सा रीज़न है, आपके मसल्स जब यूज़ कर लेते हैं अपनी सारी एनर्जी, तो उनके अंदर एसिड बनना शुरू हो जाता है। इट इज़ नॉट हार्मफुल, बहुत ज़्यादा मिकदार में हार्मफुल भी होता है, लेकिन इस एसिड से क्या होता है कि आपके लोकल ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से मसल्स को और एनर्जी मिलती है। तो जब रनिंग में आपको दर्द होती है, इसका मतलब ये होता है कि आपने मसल्स की एनर्जी यूज़ कर ली है। तो स्टेमिना बिल्ड करने का लोगों से पूछते हैं कि भाई भागे नहीं जाता या चलते हैं दर्द शुरू होती है, तो उसका स्टेमिना बिल्ड करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब आपको दर्द शुरू हो तब से आपने 5 मिनट्स और एक्सरसाइज जो भी आप कर रहे हैं वो करते रहना है, ताकि आपके मसल्स की फटीग हो। जब आपकी मसल्स की फटीग होगी तो आपकी बॉडी को मैसेज मिल जाएगा कि आई नीड टू बिल्ड दोज मसल्स। तो आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ को बॉडी खुद बढ़ाएगी, न्यू प्रोटीन बनेगी, नया मसल बनेगा, वहाँ पे मसल की स्टोरेज ज़्यादा होगी, एंड आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपका रनिंग डिस्टेंस और आपके स्टेमिना बढ़ता जाएगा। तो ऐसे समझ लें कि शुरू में रनिंग करना भी इस चढ़ाई के ऊपर चढ़ने के इक्विवेलेंट होता है। घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शुरू में जब मैंने भी रनिंग स्टार्ट की थी यार, मैं आधा किलोमीटर भागता था ना, तो मेरी सांस भी चढ़ जाता था, मुझे दर्दें शुरू हो जाती थी, नहीं मुझसे भागा जाता था। हर दिन पिछले दिन से बेहतर नहीं होगा। यू विल हैव बैड डेज़। आपको ऐसे दिन मिलेंगे जिसमें आप 1 किलोमीटर भी नहीं भाग सकेंगे, आपको फिर ऐसे दिन भी मिलेंगे जिसमें आप 5-10 किलोमीटर भी कर लेंगे। और इसके सिंपल सा रीज़न ये होता है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट होता है, आपके स्ट्रेसेस डिफरेंट होते हैं। आपका रनिंग का ग्राफ जो है ना, वो एक स्मूथ ग्राफ नहीं बनता कि इधर से शुरू हुए और ऊपर चलते गए। रनिंग का ग्राफ जो है वो डिप्स में बनता है। इधर से शुरू हुए, थोड़ा सा ऊपर, फिर डिप, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर डिप, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर डिप। अपनी एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरी जॉब जो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे कई दफ़ा 13-13, 14-14 घंटे की शिफ्टें करनी पड़ती हैं। अब मेरी कोशिश ये होती है कि अपनी शिफ्ट के बाद रनिंग करूँ ताकि फिर मुझे नींद भी अच्छी आए, मैं खाना भी सही तरह खा लूँ, खाना यूज़ भी हो जाए।
लेकिन कई दफ़ा शिफ्ट इतनी गंदी गुजरती है, मतलब बिज़ी, या शिफ्ट पे इतने आपको सैड इंसिडेंट्स देखने पड़ते हैं कि फिर भागने का दिल नहीं करता। इसी तरह आपकी लाइफ में भी ऊंच नीच आती है, और ऊंच नीच आने का मकसद ये नहीं है कि आप दिल बर्दाश्ता हो जाए। शुरू से ही अगर आपने अपने आप को बताया हुआ है कि भाई मैं भागना शुरू हो गया हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हमेशा ही भागता रहूँगा सही तरह, तो आपको डीमोटिवेशन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक दिन आप नहीं भाग सकते तो आपको ये नहीं लगेगा कि यार आज तो मैंने बिल्कुल नहीं भागा, तो मैंने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद ज़ाया कर दिया। बाकी ऐसे मैंने कहा कि डाइटिंग मैंने भी नहीं की, मैं ना मैं आपको करने को कहूँगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि खाने में चिकनाई कम करें। मैं नहीं कह रहा ख़त्म करें, मेरे खाने में चिकनाई होती है, बट उसको कम करने की कोशिश करें। हमारे इंडियन पाकिस्तान के जो खाने होते हैं उसमें जब चिकन बनता है ना, तो शोरबे में बोटी ऐसे तैयार होती है जिस तरह इस पानी में बतख तैयार नहीं होती है। तो वो शोरबा जो है वो अक्सर चिकनाई से बना होता है, तो हम लोग बड़े फ़ख्र से वो खाते हैं कि जी हमारे हेल्थी खाने हैं और हम लोग बीमार नहीं होते और हम जी जान बनाते हैं। मसला ये है कि वही सारा का सारा जो शोरबा है वो जाके आपकी नाड़ों में जम जाता है। नंबर 2 ये कि फ़ैट में एनर्जी इतनी होती है कि उसको यूज़ करना और उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपने खाने में फ़ैट की अमाउंट थोड़ी सी कम कर दें। नहीं कर सकते तो आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हिम्मत नहीं हारनी। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो फुल फ़ैट का खाना खाते हैं और साथ अपना वज़न लूज़ कर लेते हैं। अच्छा यार, अब सूरज जो है डाउन हो रहा है, तो इस वजह से लाइट कम हो जाएगी, कैमरे की वीडियो अच्छी नहीं आएगी। तो व्हाट आई विल डू इज़ के वीडियो कंटिन्यू करूँगा। एक और बात जो मैं बताना भूल गया हूँ ये कि आपने ब्रेक्स लेने, ठीक है। ये नहीं करना कि आज 1 किलोमीटर, कल 2 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर हर दिन भागना शुरू हो जाए। हर रोज़ भागेंगे तो आपको मसले होंगे। और अगर हर रोज़ भागना भी है तो जो आपकी मैक्सिमम अमाउंट आप भाग लेते हैं, फॉर एग्जांपल अब अगर मैं हर मैक्सिमम अमाउंट 20 किलोमीटर भाग लेता हूँ, तो अगर मैंने हर रोज़ भागना भी हो तो मैं उसका 10-8 किलोमीटर भागूंगा। अगर आप फुल स्ट्रेंथ एक्सरसाइज रोज़ के रोज़ करना शुरू कर देंगे तो आपके मसल्स फटीग हो जाएंगे, आपके मसल्स को रिकवर होने का सही तरह से मौका नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ज़रूरी है थोड़ा सा बीच में ब्रेक लें, रेस्ट लें, क्योंकि जब रेस्ट करते हैं और ब्रेक लेते हैं, जिसमें 1-2 दिन हो सकते हैं हफ्ते में, उसमें आपका मसल रिकवर करता है। एक और चीज़ ये बहुत ज़रूरी कि अब पहले दिन से अपने आप को मो फरा या वो क्या दूसरा भागने वाला बड़ा अच्छा बंदा है, उसका नाम मुझे ज़हन से निकल गया, वो नहीं समझना शुरू कर देना यार। देखो, आपके दिल में और आपकी छाती में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो आपकी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर सकें और उसमें ऑक्सीजन जा सके, और वो कैपेसिटी आहिस्ता आहिस्ता जब भागेंगे तो बढ़ेगी। स्लोली वो कैपेसिटी बढ़ानी है। तो मेरी कहानी जो है वो शुरू कर लें, लास्ट टाइम मैं पाकिस्तान गया। मेरी रूटीन ये है कि मैं अपना वज़न जो है ख़ास लिमिट से आगे बढ़ जाता है तो उसको कम करना शुरू कर देता हूँ। अब पता कैसे चले कि वो लिमिट आ गई है कि नहीं आई, तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि मैंने एक थ्रेशोल्ड रखी हुई है। मेरा वज़न जब 80 से ऊपर जाता है ना, तो मुझे चिढ़ हो जाती है अपने आप से। या डॉक्टर हैं काम पे रोज़ मरीज़ों को बता रहे होते हैं कि वज़न कम कर लें, वज़न कम कर लें, अगर आपका पेट निकला हो तो क्या फ़ायदा। अगर आप खुद सिगरेट पी रहे हैं और अगले को आप सिगरेट ना पिएँ तो कौन आपकी बात का एतबार करेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। आपकी माएँ जो है ना हमेशा आपको कहेंगी कि यार कमज़ोर हो गया लड़का, कमज़ोर हो गया, या सेहतमंद लग रहा है, सेहतमंद लग रहा है। जब आपकी माँ आपको कह देना कि आपका वज़न थोड़ा सा बढ़ गया है, तो इसका मतलब आपका वज़न वाकई बढ़ गया है। तो वो भी एक थ्रेशोल्ड थी इस दफ़ा वज़न कम करने के लिए। होता अक्सर ये कि मैं यहाँ पे रनिंग कर लेता हूँ, जैसे ही पाकिस्तान जाता हूँ, आपको अपनी मैंने दुख भरी दास्तान सुनाई है, निहारी खाएँगे, पाए खाएँगे, नली निहारी खाएँगे, और जी चपली कबाब ते कोफ्ते, नान पराठे, इन सब चीज़ों से वज़न चढ़ता है। दूसरा ये कि पाकिस्तान में रूटीन नहीं है, ट्रेंड नहीं है हेल्थी लाइफस्टाइल का, लोग भागते नहीं हैं। आप जब तक एक गिर्द के लोगों को भागता नहीं देखते ना, तो आपकी मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, आप थोड़े से डीमोटिवेट होते हैं। इस वजह से मैं ये भी ज़रूर कहता हूँ सबको कि व्हेन यू आर रनिंग, तो अपनी मोटिवेशन के लिए ना साथ कोई पार्टनर रखें। ज़रूरी नहीं है पार्टनर हो, लेकिन कोई पार्टनर रखें। उससे ये होगा, नंबर 1, जिस दिन आपको सुस्ती होगी उस दिन आपका पार्टनर आपको खींच के ले जाएगा रनिंग करने। मेरा पार्टनर कोई नहीं था, आई पार्टनर विद माई सेल्फ, और मैंने ये अपनी रूटीन रखी हुई थी कि आई यूज़ टू कम्पीट विद माई सेल्फ। मैंने लास्ट टाइम इतनी
एक्सर्शन की है, आज मैं इतनी एक्सर्शन करूँगा, कल मैं इतनी एक्सर्शन करूँगा। तो आई यूज्ड टू कम्पीट विद माई सेल्फ। लेकिन अगर आपके पास पार्टनर हो, दैट इज़ वेरी 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 नाइस। किसी दिन आपको सुस्ती हो रही है, आपको घर से निकलने का दिल नहीं कर रहा, बंदा कहता है चलो बातें करने के बहाने ही बंदा चाह के थोड़ी सी रनिंग कर लेता है या थोड़ी सी सोशलाइजेशन हो जाती है आपकी। जिस तरह मतलब काफ़ी लोग जिम भी इसी तरह जाते हैं पार्टनरशिप्स में। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि बोरियत हो सकती है, बोरियत को दूर करने के लिए कोई हल निकालें। लाइट बहुत ही कम हो गई है यार, बिल्कुल अंधेरा होने वाला है इस वजह से। बट आई एम गोइंग टू ट्राई टू डू इज़ मूव टुवर्ड्स द कार। और मैंने ऑर्डर दिया हुआ है, वो ऑर्डर भी मैंने पिक करना है अभी। या देख लो अंधेरा इतना हो गया कि मेरा कैमरा जवाब दे रहा है। हाँ, तो बात चल रही थी पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में गया, जहाँ पे अच्छी खासी रनिंग कर रहा था, वज़न लूज़ कर रहा था। पाकिस्तान गया, वज़न गेन हो गया, वापस आया तो वही पाकिस्तान वाली सुस्ती लगी रही। और उसके बाद कोरोना चल पड़ा, कह लें कि बिल्कुल सही काम ख़राब हो गया इस वजह से। डार्कनेस, अंधेरी रातें, डिसपॉइंट हो गया भाई आपका। और रनिंग बिल्कुल छोड़ दी थी, एक्सरसाइज भी छोड़ दी थी, वज़न बढ़ना शुरू हो गया और एक ख़ास लेवल तक बढ़ा। और जब आपको मैंने क्यूज़ बताए हैं वो मुझे मिले, तो मैंने कहा कि नहीं, अब तो हद क्रॉस हो गई है, तो अब भागना है। अच्छा, अब इतनी रात हो गई है, मैं असल में साहिल की दूसरी तरफ आ गया हूँ। पीछे आपको पूरी लेक नज़र आ रही है, लाइट के नीचे खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। तू चोड़ चोड़ कर ले यार। बात ये करनी थी कि इट इज़ नॉट अ शॉर्ट फिक्स। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं आज रनिंग शुरू करूँगा तो 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में काम सारा बराबर हो जाएगा। देखें, अगर आपने क्विक फिक्स करने हैं ना तो बहुत सारे मिलेंगे। क्विक फिक्स का मसला ये होता है कि क्विक फिक्स ख़त्म भी उतनी ही तेज़ी से होते हैं जितनी तेज़ी से वो स्टार्ट होते हैं। तो इस वजह से ज़रूरी ये होता है कि अपना स्टेमिना बिल्ड करना है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को परसिस्टेंट रखना है। मुझे 11-12 किलो लूज़ करने में लगे हैं टोटल 2-2.5 महीने। लेकिन 2-2.5 महीने अगर आप देखें इन द होल पर्सपेक्टिव, इंसान की एक एवरेज ज़िंदगी जो है वो 60, 65, 70 साल की पाकिस्तान में और 90-100 साल की इंग्लैंड में होती है। तो उसके में अगर 2.5 महीने देखें तो इतने बुरे नहीं है। लेकिन उससे होता है अगर आप एक रूटीन में आ जाए ना तो आपको उसकी आदत पड़ जाती है और उसके बगैर फिर आपका दिल नहीं लगता। और हाँ, ये नहीं समझना कि आपको बैरियर्स कोई नहीं मिलेंगे, बैरियर्स मिलेंगे। मुझे भी बैरियर्स मिले। मेरी वीडियो देखें रनिंग विद ब्रोकन लेग, जो टाइटल शायद उसका होगा, एंड आपको पता चलेगा कि दर्दें निकलती हैं, आपको जो नो स्प्रेन्स पड़ सकते हैं, स्ट्रेन हो सकता है, लिगामेंट इंजरी हो सकती है। यार दिस इज़ नॉर्मल यार, दिस इज़ कॉल्ड स्पोर्ट्स इंजरी। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आपको इंजरीज़ होती हैं। हम जी सबका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि जी शुएब अख्तर अनफिट रहता है तो शायद अफरीदी अनफिट रहता है और फलाने की नी की इंजरी रहती है, ये होता है। भाईजान जब आप भागेंगे, जब आप मसल्स को यूज़ करेंगे तो उनकी इंजरी तो होगी। तो अपने आप को ये नहीं समझाना कि भाई मुझे इंजरी हो ही नहीं सकती या मुझे कभी कुछ नहीं होगा और सब कुछ सौखे सौखे हो जाएगा। यार थोड़े से अपने आप को मैन अप एंड ट्राई टू डील विद इट एज़ वेल। पैसे यार ख़त्म हो गए थे तो मैंने कहा पैसे भी निकलवाएं जल्दी से। ये आजकल इंग्लैंड में प्लास्टिक के नोट चल रहे हैं और पता नहीं क्यों, पहले तो हमेशा कार्ड पेमेंट लेते थे लेकिन आज उनका कार्ड पेमेंट नहीं ले रहे, तो इस वजह से मुझे पैसे निकलवाने पड़े भी इमरजेंसी में। तो देख रहे हैं पूरा रेस्टोरेंट खाली पड़ा है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो हम आए हैं इधर खाना लेने, 44.95 पेमेंट कर दिए और अब खाना लेके फिर घर चलेंगे। अच्छा भाई, अभी हम इहान को लेके आए हैं नर्सरी से और अंधेरे को माइंड नहीं करना। यहाँ पे 4 बजे सूरज गुरूब हो जाता है आजकल। तो इहान जो हैं वो खेलते रहे हैं शाम के टाइम और इसकी मैडम ने हमें फुल बताया है कि क्या क्या करते हैं, क्या खाने में खाया है, वट एवर। तो बस अभी हम घर चलेंगे, खाना हमने ले लिया है और इहान यम्मी फूड खाएगा। अच्छा, हम घर आ गए और मैं खाना ले आया हूँ। खाना हम टर्किश बहुत पसंद करते हैं, उसकी रीज़न ये है कि हम टर्की गए 2-3 दफ़ा, बहुत ज़बरदस्त खाना होता है। यहाँ पे हमने ऑथेंटिक टर्किश जो रेस्टोरेंट्स हैं ढूंढे हुए हैं और उसके हम खाने लेके फिर ट्राई करते हैं। उसमें फ़ैट होती है, मैं नहीं कहता फ़ैट नहीं होती, लेकिन इट इज़ नेचुरल एनिमल फ़ैट, चर्बी की फॉर्म में। उसको जब बारबेक्यू करते हैं इट बिकम्स वेरी वेरी मेलो। तो ये हम इनकी लाए हैं मिक्स्ड ग्रिल और इसकी सबसे अच्छी बात होती है इस रेस्टोरेंट की, ये साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री सलाद देते हैं। लेकिन हम ये सलाद खाते हैं क्योंकि मुझे सलाद खाने का बहुत ज़्यादा शौक है। एंड दिस इज़ ज़बरदस्त से फलाफल जो कि आपको साथ मिलते हैं। और गो एनी फर्दर, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे डाइटिंग में चीट डेज़ होते हैं उसमें आप अपनी एक्सरसाइज में भी अपने को चीट डेज़ दें और उन चीट डेज़ में आप थोड़ी सी परहेज़ी करें और खाने खाएं ताकि आपको थोड़ा सा रेस्ट मिले। तो कल आके खाना खा के हम टन हो गए थे, खाना खाने के बाद कुछ करने का दिल नहीं करता। तो
मैंने कहा आज वीडियो फिनिश करूँ। खैर, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना भूल गया है, अ लॉट ऑफ पीपल से कि भाई एक वेट ख़ास लिमिट पे आके रुक जाता है। उसकी मल्टीपल रीज़न होती हैं, इससे परेशान नहीं होना, बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अपनी एक्सरसाइज छोड़नी नहीं है। एक्सरसाइज करते रहेंगे ना तो वेट दोबारा लूज़ होना शुरू हो जाएगा। उसमें होता ये है कि ऐसे ऐसे जब एक्सरसाइज करते हैं होता है आपका मसल बिल्ड होता है, आपके ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, आपकी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ती है, तो उसकी वजह से मसल्स बढ़ने की वजह से भी आपका वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, ब्लड की वजह से वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसको डोंट बॉदर अबाउट इट, इट इज़ एंटायरली नॉर्मल एंड दैट इज़ हेल्थी वेट। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो अगेन बॉडी जो है वो एक नेगेटिव बैलेंस में चली जाएगी एंड यू स्टार्ट लूजिंग वेट अगेन। समटाइम्स व्हाट यू कैन ट्राई एंड डू इज़ सप्लीमेंट इट। वे टू सप्लीमेंट इट इज़ के यू कैन स्टार्ट डूइंग एक्स्ट्रा एक्सरसाइज, थोड़ी सी एक्सरसाइज अपनी ज़्यादा करते हैं, जैसे मैंने बताया कि इससे स्टेमिना बिल्ड होगा, एक्सरसाइज ज़्यादा होती जाएगी। एंड नंबर 2, एक अच्छा तरीका ये होता है कि डाइट थोड़ी सी और कंट्रोल कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा भागें या स्ट्रेनर एक्सरसाइज करें, वॉक भी कर सकते हैं। जिस तरह आज मैं वॉक करने आ गया हूँ, कि मेरे साथ इहान था, उसको भी वॉक करने का शौक़ है, तो हमने कहा कि हम दोनों बाहर निकलते हैं, जाके थोड़ी सी वॉक करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रोज़ की एक्सरसाइज थोड़ी सी रेगुलर करें। कौन सी एक्सरसाइज करते हैं आपके ऊपर है। सम सॉर्ट ऑफ पेसिंग डिवाइस, मॉनिटरिंग डिवाइस, फॉर एग्जांपल मेरे पास एप्पल वॉच है, इसी तरह फिटबिट आता है, उससे होता है पता चल जाता है कि आपने कितना चले हैं, आपकी ट्रैकिंग होती है, उससे मोटिवेशन मिलती है कि भाई आज मैं 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलाऊँ, इतने स्टेप्स किए मैंने, उससे ही मोटिवेशन मिलती है। उससे बेसिकली आपको पॉजिटिव फीडबैक एक किस्म का मिलता है कि आप और एक्सरसाइज करते हैं और भागते हैं थोड़ा सा। तो अभी यहाँ जो मस्ती के मूड में, आई विल स्टॉप हेयर। इसी तरह मेहनत कर करके आई स्टार्टेड डूइंग 20 किलोमीटर्स इन अ रन। मैंने अपना 11 किलो वज़न कम किया है। आप में जो लोग मुझे फॉलो नहीं करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें एंड यू विल फाइंड आउट माय डेली अपडेट्स और डेली टिप्स एंड ट्रिक्स एज वेल। एंड इंशाल्लाह बहुत जल्द आप भी मेरी तरह एक हेल्थी लाइफस्टाइल गुजारे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, और लाइक द वीडियो, एंड कोई कमेंट्स हैं तो लीव देम। सी यू लेटर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।